बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। दो सतगुरु चरण कमल, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करण देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा गुण को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वहाँ गृह की लाज, वहाँ गृह की लाज। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी चलते हैं दीक्षा की ओर। तो कल हमने श्रवण किया सुंदर साथ जी बारन की बीता। तो किस तरह से श्री नवाज जी महाराज जी की कृपा से बाढ़ की स्थिति भी सही हो जाती है, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है, जो कर्जा होता है उससे भी मुक्त हो जाता है, जमीन की भी खरीदारी हो जाती है और सतगुरु की शरण भी प्राप्त हो जाती है ना। तो इस तरह से सतगुरु महाराज जी ने श्रीनिवास जी को निहार जी के साथ जाकर उनको धन्य धन्य कर दिया। अब चलते हैं सुंदर शाह जी चंद सिन्हे की बेटी। चल सिन्हा की बीतक में क्या कह रहे हैं सुंदर शाह जी। मिट्टी में सब कुछ छिपा, सोना हीरा लाल, खोजी ही के हाथ है, लेता उसे निकाल। कीट न जाने रूप निज, भ्रमरी देती रूप, भ्रमरी के साथ से कीट बने तद्रूप, कीट बने तद्रूप। महाराज इसमें कह रहे हैं कि मिट्टी में ही सब कुछ छिपा है, क्योंकि कितने भी रत्न हो चाहे वे सब मिट्टी के ही होते हैं, चाहे हीरा हो, सोना हो और लाल, लाल का मतलब माणिक, चाहे माणिक हो, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, सब मिट्टी में ही छिपा होता है। तो जो खोजी होता है वो निकाल देता है। इसी तरह से कह रहे हैं ना, महाराज जी ने कहा कि खोज बड़ी संसार रे साधो, तुम खोजो खोज बड़ी संसार। और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग संसार। तो ये सोना चांदी जैसे मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन खोजी वाला निकाल लेता है, उसकी पहचान कर लेता है जोहरी। इसी तरह से यहाँ इस संसार में भी सत्य छिपा हुआ है, लेकिन जो परमहंस होते हैं वो इस सत्य को खोज पाते हैं। अब जिस तरह से कह रहे हैं कि कीट ना जाने निज रूप अपना, जैसे भरमरी होती है तो उसके अपना बच्चा तो नहीं होता, वो किसी भी कीड़े को उठा लाती है और अपने उसमें बिल में रखकर उसी के चारों तरफ अपनी ध्वनि को गुंजायमान करती रहती है। तो कुछ दिन के बाद वो ही कीड़ा जो दूसरी जाति का होता है वो उसका रूप ले लेता है। समझे ना सुंदर सा? उसे अपने निज रूप का नहीं पता होता, वो उसी के रूप में हो जाता है। तो ऐसे ही हम होते हैं, ध्यान देना। हम परम धाम में ही बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं, लेकिन जब सूरता इस जीव के साथ लग गई, जीव शरीर के साथ लग गया, तो ये भी शरीर रूप में है। जीव भी अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये देखो कितनी एक रूपता हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब 24 घंटे इन्हीं इंद्रियों की इसी शरीर की वृत्ति चलती रहती है। जैसे वो भ्रमरी होती है, उसकी जगह भी 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 चारों तरफ करती रहती है, तो उसी का रूप हो जाती है। देखो कितने मेन पॉइंट है जी। संगति के रंगत कैसे चले।
तो जब हम आत्मा है तो हम भी जीव के साथ लगकर और जीव इंद्रियों के साथ रखकर देह भाव को प्राप्त हो गया, तो यही वृत्ति बन गई कि मैं योग हूँ शरीर, इसी की पूर्ति करना। और फिर यही वृत्ति रहती है तो फिर अगला शरीर धारण कर लेता है, लेकिन वो तो कर्मों के अनुसार चेंज हो जाता है। होता तो पंचभौतिकता नहीं, चाहे कीड़े का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, किसी चीज का भी हो, है तो पांच तत्वों का बना हुआ स्थूल शरीर ही। तो क्यों? क्योंकि दिन 24 घंटे दिन रात जब इसी की भी चलती रहती है तो देह भाव को प्राप्त हो जाता है जीव। और जबकि इससे शरीर से बिल्कुल अलग है, और आत्मा तो है ही अलग, उसके तो गुण स्वभाव ही अलग है। इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि इसको हम बदल भी सकते हैं। जब आत्मा की वृत्ति चलायमान हो जाएगी तो आत्मा अपने ही ध्वनि में इस जीव को रंग लेगी और जीव शरीर को रंग लेगा, ये भी संभव है। ये नहीं कि इसी रूप में हो सकता, लेकिन यह है कि ये सरलता से हो जाता है। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव नीचे को गिरने का होता है, वो आराम से गिर जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए उसे बल लगाना पड़ता है, कोई यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, तब चढ़ता है। तो इसी तरह से आत्म स्वभाव में आने में थोड़ा परिश्रम करना, और देह भाव में नेचुरली हो जाए। तो इसी तरह से कह रहे, जब हम दिन रात अपने आत्मा में रहेंगे, सदगुरु की ही धुन चढ़ी रहेगी, धुन चढ़ी रहेगी, धुन चढ़ी रहेगी, तो क्यों नहीं हम उस रंग में रंग जाएंगे। ये भी संभव है चीज। तो जैसे वो कीड़े को अपना रूप नहीं पता होता लेकिन भ्रमरी उसे रूप देती थी, इसी तरह से हमें भी, हम जो आत्मा, हमें अपने स्वरूप का नहीं पता, भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने धाम को भूल गए, अपनी लीलाओं को भूल गए, अपने धाम धनी को भूल गए, सबको तो भूल गए। लेकिन जैसे जैसे हम सतगुरु की संगति करेंगे, है ना, उनकी लीलाओं में रमण करेंगे, अपने परम धाम की लीलाओं में रमण करेंगे, तो क्यों नहीं होगा, जीव तर होशी आता, ये उसकी संगत में होकर उसकी रंगत चढ़ जाएगी इसकी ऊपर। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जो हम ये कहते हैं यहाँ पर किस चीज की साक्षी मिल रही है। मान लीजिए जैसे मानिक भाई जी ने भी कहा था, और मेरे अंदर भी विचार आ रहा है, जैसे रास में अंतर ध्यान हुए थे, है ना, सबके साथ रास खेल रहे थे, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर पुनः प्रकट, 12,000 रूप किनके अंदर प्रकट हुए, इंद्रावती जी के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बांसुरी बजाई और पिया जी का रूप धारण किया था, वो तो योग माया के ब्रह्मांड में था। लेकिन अभी भी वही लीला चल रही है, जैसे पहले भी श्रवण किया था, शेरपुर भी हुए थे, सुंदर सा जो मानिक बाई जी हुए, और है रियलिटी। देखो, अभी महाराज जी थे, रामनाथ जी थे, सहसरी थे, लीला कर रहे थे, लेकिन अभी छोड़कर तो नहीं गए ना, बस एक अंतर ध्यान ही तो हो रही है। दृष्टि में तो नहीं आ रहे, लेकिन आत्मिक दृष्टि में तो है, पल पल नजदीक, दूर तो नहीं है। तो अब उनको फिर रिझाना, उनको फिर प्राप्त करना, तो कौन सी लीला करनी चाहिए जो उन्होंने की। क्योंकि जो ब्रज में हमारे साथ कान्हा जी ने लीला की थी, उन्हीं लीलाओं को दोहराते दोहराते जब वहीं पर स्टेज पर पहुंचे, श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए, भजनानंद स्वरूप में प्रकट हो गए, 12,000 रूप धरकर प्रकट हो गए। तो इसी तरह से अब हम भी तो धनी को रिझाना है, क्योंकि ये अंतर ध्यान की लीला चल रही है। क्या हम कह सकते हैं कि धनी छोड़कर चले गए, जो इंद्रावती ने कहा था रात में, अरे उठो ना से, क्यों तुम क्यों बिलख रही हो, क्यों रो रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता धनी हमें छोड़कर चले जाए, वो यही है, तुम खड़े हो, बल लो, रोते रोते उनकी लीलाओं को करो, तो वे क्यों नहीं प्रकट होंगी। तो ऐसे ही अब भी हमें वही लीला दोहराकर उनको रिझाना हो। ये भी एक तरीका है प्रियतम को रिझाने का। जो हम ये सोचिए कि भाई हम महाराज जी की बीतक को श्रवण कर रहे हैं, या कुछ ही नाटिकाओं के माध्यम से कुछ करके देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस क्या है हमारा कारण, कि बस धनी की धुन चढ़ी है, किसी न किसी तरह से अपने आप को धनी से जोड़ने के एक तरीके हैं। एक तरीके से तो नहीं कर सकते कि भाई तुम ध्यान ही ध्यान कर लोगे हर पल, या वाणी वाणी मंथन कर लोगे हर पल, या भजन ही गा लोगे एक साथ ही, नहीं कर सकते ना। तो ये जो नए नए तरीके हैं, जो मन को नया नया चाहिए, तो ये नए नए तरीके हैं अपने आप को धनी से जोड़े रखने, चाहे वो नाटिका का माध्यम हो, चाहे वो अपनी बीतक श्रवण का माध्यम हो, है ना, चाहे अपने परम धाम की चितवनी चर्चनी का हो, या वाणी मंथन का हो, कुछ भी हो, ए टू जेड जो धनी से रिलेटेड है। इन सब का कारण क्या है, क्या मकसद है, धनी को रिझाना और अपने आप को धनी से जोड़े।
हम ये नहीं कह सकते कि इनसे क्या हमें राज्य मिलने वाले हैं। राज्य तो किसी चीज से भी नहीं मिलने वाले, वे अपनी मर्जी से मिलेंगे जब मिलेंगे। जब हम समर्पण कर देंगे तो राज्य मिलेंगे, मिलेंगे क्यों नहीं। लेकिन अगर ये कहे कि ऐसे के राज्य मिलने वाले, ऐसे के राज्य मिलने वाले, छोटे छोटे और कैसे मिलेंगे। जब हम उन्हीं के रंग में रंगते रहेंगे, रंगते रहेंगे, रंगते रहेंगे, हम उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे, सोते भी जागते भी बस सतगुरु 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 सतगुरु। तो और मिलने का कौन सा तरीका। एक तरीके से नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कहे, रसोई में अगर तुम्हें कहे भैया रोटी बन रही है, आलू है, रोज खाओ, रोज बनाओ, रोज खाओ, फिर क्यों कभी पराठे बनाते हो, क्यों कभी पूड़ी बनाते हो, क्यों कभी कचौड़ी बनाते हो। सोचिए, क्यों कभी मालपुआ बनाते हो, क्यों पूड़े बनाते हो। है तो आटे की, लेकिन उसी चीज में और चीज मिक्स करके क्या करते हैं, उसको स्वादिष्ट बना देते हैं, इससे वो अच्छा लगे। मकसद क्या है, अच्छा लगे, शरीर को आहार मिलता है। इसी तरह से ये तरीके अलग अलग है, लेकिन मकसद क्या है, हमारी आत्मा को आहार मिलता रहे, हम अपने सतगुरु से, अपने धनी से जुड़े रहे, या भांति भांति के तरीके। और ऐसा नहीं होगा कि एक दिन धनी ना मिले। ये देखो सबको प्रैक्टिकल है। शेरपुर का तो सबको प्रैक्टिकल है, छोटे से बच्चे ने कैसे सबका मन मोह लिया। तीन ही तो स्टेप थे, उसको कोई ज्यादा तो नहीं थे। तो जब एक छोटा सा नादान बच्चा ऐसे सबकी वृत्ति को खींच सकता है, महाराज जी भी उनको गद्दी पर बैठाकर माला डालकर गोद में प्यार कर सकते हैं, तो उससे शिक्षा ले कि धनी क्यों नहीं रीझेंगे। जब हम चाहे उन्हीं की कॉपी करते रहे, उन्हीं की उनको उल्हाना ही देते रहे, चाहे लड़ते ही रहे। लड़ना भी तो एक कला है ना, अधिकार है ना अपना। तो धनी पता नहीं कौन सी लीला से रीझ जाए। क्या नवरंग बाई नृत्य करके नहीं रिझाती धनी को। सोचिए हम। और हमने बीतक में भी किया सुंदर साथ जी। जब हमारी मूल बीतक चली थी, उसमें सुंदर साथ कितने तरीके से रिझाते थे, और नहीं और। राजखम्मा कह के धनी को रिझा रहे हैं, कोई टकले मार मार के धनी को रिझा रहे हैं, कोई वाणी गायन के धनी को रिझा रहे हैं, कोई पावड़े बिछाकर धनी को रिझा रहे हैं, कोई सेज बिछाकर धनी को रिझा रहे हैं, कोई चितवनी चरचनी करके धनी को रिझा रहे हैं। क्या एक तरीका था। भांति भांति के तरीके। यहाँ भी तो अपने पति को रिझाते हो ना, कभी मीठी बातें करके, कभी मालपुए बना बनाकर, है ना, कभी उनकी सेज लगाकर, कभी उनके स्वेटर बुनकर, कभी उनके लिए कुछ खरीद कर। क्या होता है तरीका, सब रिझाने का ही तो है। तो ये भी धनी को रिझाने के अनेक तरीके। पता नहीं कौन से तरीके से धनी रिझ जाए, और हर एक के अंदर प्रेम होना चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब तुम धनी को रिझाने में कुछ ना कुछ करते रहोगे, जुड़े रहोगे, बस मुझे तो धनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस चाहे कुछ भी करवा लो, लड़वा लो, झगड़वा लो, चाहे तू लड़ ले मेरे साथ, लेकिन उसमें भी मेरे धनी हो। क्या केसर बाई का सुंदर बाई का झगड़ा नहीं हुआ था। क्या उससे नहीं धनी रिझे, अरे तुम कहाँ लड़ रहे हो, आज मैं तो तुम्हारे साथ में भी, तुम्हारे साथ में भी हूँ। किसी कोई भी हो, लीला कोई भी हो, बस मेरे धनी मान के, बीच में मेरे धनी हो। तो वो हर लीला धनी को रिझाने की। कोई गायन करके रिझा रहा, कोई व्यंजन बना बना कर रिझा रहा है, कोई चर्चनी चितवनी करके, कोई वाणी गायन करके, कितने तरीके सुंदर से। तो धीरे 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 जब उसमें हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि वो आत्म भाव में आ जाता है, वो भरमरी की तरह ना, जैसे भरमरी की रोग। ऐसे ही धनी की धुन भी हमें अपना वही रूप दे देगी जिस रूप को हम भूल चुके। सतगुरु की बार बार स्मृति करते करते सतगुरु रूप ही हो जाते। बाहर की साथ साथ में अंदर में भी जो वृत्ति, ये नहीं कि बाहर बाहर करने का हुआ, अंदर में भी वो वृत्ति आ जानी चाहिए। जो कर रही है वो रहनी में भी, कथनी कथनी में नहीं, कथनी करनी और रहनी तीनों में होनी चाहिए। तो फिर वो उसी रूप को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है सुंदर साथ जी, जब सतगुरु की मेहर उतरती, शीश से सभी कुछ पा जाता, ज्ञान ध्यान धन और संपत्ति अब खुद उस पे आ जाता। जब सतगुरु की मेहर उतरती, जब हम पागलों की तरह बार 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 सतगुरु 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 सतगुरु, तो क्यों नहीं सतगुरु देखेंगे। तो कोमल हृदय है,
अगर तुम शत्रु को भी 10 बार पुकारो तो शत्रु भी एक बार देखेगा, भाई ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है, अरे चल यार मिल ही ले इससे। और वो तो दीन दयाल, वो तो सतगुरु, वो धनी है। तो जब बार बार पुकारेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, मेहर करेंगे। और उनकी मेहर होते ही क्या कह रहे हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे धन संपत्ति अंदर की हो चाहे बाहर की हो, सब खुद पे खुद आ जाए। जहां आप तहां में, और मेहर के साथ में समझ सब कुछ, सब खजाना है। कुल अक्षत्री, कुल अक्षत्री दल अक्षत्री, अक्षत्री की 24सी, अत्रि गोत्र सोमवंशी हम, अपनी परिचय इतनी सी। गो, कुल भी अक्षत्रिय का, दल भी अक्षत्रिय का, और 24 भी अक्षत्रिय, सब है ना, अत्रि गोत्र और सोमवंशी है। ये अपना इतना सा परिचय है। किसको कह रहे सुंदर सा जी, ये प्रताप सिंह जी बता रहे हैं अपनी बात। नतमस्तक प्रताप सिंह सबको गुरु को प्रथम झुकाता शीस, क्योंकि उन्हीं की कृपा पूर्ण की अतुलित हमको बख्शीश। तो सबसे पहले कह रहे क्योंकि उन्होंने अभी तक लिखी सुंदर सा जी, महाराज जी ने लिखवाई, उनको ये शोभा दी, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपने सतगुरु के चरणों में शीश नमाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी संपत्ति है वो मेरे सतगुरु की दी हुई, और वास्तव में है ही उन्हीं की दी। क्योंकि हंस वही रहते हो जा सच्चे मोती जौन सरोवर में, मोती है आहार हंस का देखो मान सरोवर में। जो सतगुरु होते जैसे हंस होते हैं ना, तो सरोवर में से भी मोती निकाल लेते हैं। इसी तरह से मेरे सतगुरु परमहंस है, जो इस संसार रूपी सरोवर में जब हम मोती रूपी आत्माएं आकर खो गई, नक्शे सिख तक डूब गई, मेरे सतगुरु ने परमहंस बनकर हम मोतियों को चुन निकाल लिया इस तालाब में जो डूबी हुई थी, और निहाल कर दिया। हंसों की खुराक मोती, अच्छा मोती है आहार हंस का, हंस का क्या होता है, मोती उसका आहार। इसी तरह से सतगुरु का जो आहार है वो कौन है, उनकी रूह है। क्योंकि अपनी आत्माओं के लिए ही तो आए हैं यहाँ, जीवों को तो बख्शीश मिल गई सारा, नहीं तो जीवों के लिए आते तो अब से पहले आते। हंसों की खुराक है मोती परम हंस क्या खाते हैं, मोती शुद्धति शुद्ध सरोवर परम धाम के चाहते हैं। हंसों की खुराक तो मोती, कहते हैं ना कौवा तो रोटी खाता है, मोती हंस मोती खाता है, लेकिन कभी में उल्टा हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है, और उसका आहार क्या होता है, मोती, इसी तरह से परमहंस की खुराक बता रहे। परमहंस की खुराक क्या है, अपने परम धाम का वो आनंद ले। और जो परम धाम की रूहें मोती रूपी आत्माएं जो यहाँ पर आकर खो गई हैं, उनको निकाल। और वो क्या करते हैं फिर, क्षीर और नीर, यानी माया और गुण दोनों को अलग अलग कर। ऐसा कैसे है सुंदर सा जी जो कर देते हैं। हंस के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो वो पानी को और दूध को अलग कर देता है। क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, लेकिन उसके लार जो होती है उसकी जीभ, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा लिक्विड होता है, जब वो टच करता है तो उसमें से दूध और पानी अलग अलग फट जाते हैं। तो दूध को वो पी लेता है और पानी को वो छोड़। इसी तरह से देखो परमहंस जी के अंदर ऐसी क्या चीज होती है, माया ब्रह्म कुंज, अंदर हृदय में वो ज्ञान होता है जो उनकी रचना से बाहर प्रकट होता है। और जब हम सतगुरु की वाणी को सुनते हैं तो बता देते हैं कि ये माया है और ये, उनके भी कंठ में होता है सुनते, इसलिए राजी महाराज जी के कंठ में सागर हैं, उन सागरों का रस है जो क्षीर और नीर को अलग है। और इसी माध्यम से जब अलग अलग हो गए तो उसमें से क्लियर नजर आ जाएगा, अपनी आत्मा रूपी मोतियों को फिर वो निकाल लेते। मोती शुद्ध थे और शुद्ध शब्द परम धाम के, सतगुरु क्या चाहते हैं, जो परम धाम का शुद्ध सरोवर है और शुद्ध उसके मोती। आत्माएं कौन है, परम धाम में रहने वाले, लेकिन भूल बस इस संसार में आकर भूल गई है।
लेकिन उनका आहार, उनका निवास कहाँ पर है, सही पूछे तो उनका अपना परम धाम का ही सरोवर, जो राज्य का हृदय है, वही उनका आहार है। और वही सतगुरु। हंस, हंस भूख से मर सकता है किंतु अन्य नहीं ले आहार। परमहंस की कथा मोतियों और हंस का साक्षात्कार। हंस चाहे भूख से मर जाए, लेकिन कुछ और आहार वो नहीं लेना। जिस तरह से यहाँ पर एक पक्षी भी होता है, चातक पक्षी। देखा यहाँ के पक्षियों के अंदर भी कितनी एक विशेषता होती है। वो नीचे का पानी नहीं पीता, चाहे पानी से प्यास से मर जाए। महाराज जी ने इनके उदाहरण दे देकर बताए। जब बूंद पड़ती है तो वो ऊपर को मुंह खोल लेता है, और जो बूंद पड़ती है उसके मुंह में उसी पानी को पीता है। जमीन पर पड़े हुए पानी को नहीं पीता, चाहे भले प्यास से मर जाए। तो ऐसा क्यों है इनके अंदर? कितनी एक दृढ़ निश्चयता है इनके अंदर। तो हमें राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ के पक्षियों को देखो, उनके अंदर इतना गुण है, इतना समर्पण है, इतना त्याग है, लेकिन तुम मेरे परम धाम की आत्मा है। तुम्हें उम्मीद नहीं कि मेरे सतगुरु जो देंगे तो देंगे, मुंह खोले खड़े रहे, लेकिन हम तो कहीं कहीं मुंह मार लेते हैं। हमें अपने राज्य महाराज जी पर भी विश्वास नहीं है। अरे इससे भी मेरा काम बन जाए, इससे भी मेरा काम बन जाए, इससे भी मेरा काम बन जाए। तो ये देखिए सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि अगर ये कहना यहाँ पर हम ब्रह्म सृष्टि हैं और यहाँ के जीवों को देखे, पक्षियों को देखे, तो सही पूछे तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि कहने पर भी एक कलंक सा लगता है कि क्या है ब्रह्म सृष्टि के रहने, और भी किस रूप में आकर रह रही है यहाँ। उदाहरण दिए महाराज जी ने कि पक्षी जो होता है, एक लव लव एक बर्ड होती है कि उसका जोड़ा होता है। अगर एक पक्षी चलते चलते आकाश में से उड़ भी मर भी गए ना, तो दूसरा जो जिंदा होता है वो खुद अपने आप को मार देता है। इतना समर्पण। तो विचार करें, यहाँ इस काल माया के ब्रह्मांड में जीवों के अंदर इतना समर्पण, इतना स्नेह, इतना प्रेम है, तो ब्रह्म सृष्टाओं का कितना होना चाहिए। अगर चलो यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो विचार करें कि परम धाम में हमारे पशु पक्षियों का कितना हो, जो यहाँ आकर धूमिल हो गया। क्योंकि ये फरामोशी है। जो इश्क है वो निष्क्रिय हो गया, और मोह क्रियाशील हो गया। तो महाराज जी बार बार उदाहरण देकर तभी तो कह रहे कि संसार में भी देखो बहुत कुछ छिपा हुआ है इसमें, और फिर अपने से तुलना कर कर देखो, तो हमारी रहनी से इन जीवों की रहनी बहुत कई गुना श्रेष्ठ है। और कह रहे हैं हम कि हम धर्म सृष्टि हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम प्रेम की ध्वजा हैं। और जान अपने धनी तक धनी पर भी न्यौछावर नहीं करते। सुंदर साथ की बात होती है। तो विचार करें सुंदर साथ जी, हाँ संसार में भी बहुत कुछ महाराज जी ने जब संसार बनाया ना, हमारे लिए तो कुछ दिखाने के लिए बनाया, ऐसे निरर्थक नहीं बनाई कोई चीज। अब चीज के पीछे सार छिपा हुआ, बस क्या है, जब भी कहा ना कि सब कुछ छिपा हुआ, सोना चांदी लाल, लेकिन दृष्टि वाला जो जोगी होता है, वो देख लेता है कि इसके पीछे क्या संकेत है, क्यों बनाई धनी ने। तो हर चीज को नोटिस करे कि ये संसार मेरे लिए बना है, तो ये चीज बनी है तो धनी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। इसीलिए कह रही है पर कि हंस जो है भूख से मर सकता है किंतु अन्य आहार वो नहीं लेता। परमहंस की कथा मोतियों और हंस का साक्षात्कार, इस बीतक में सार यही है, खोजे परमहंस में। अब परमहंस की जो कथा है वो भी मोतियों की है, वे भी हंस का साक्षात्कार करते हैं, है ना। हंस का यानी परमहंस कौन हुए, सतगुरु। और हंस रूपी कौन हो गई, आत्माएं। तो वे क्या आहार लेती हैं, अपने परम धाम का। तो इसी तरह से जब यहाँ का हंस भूखा मर जाता है, कुछ नहीं लेता, तो परम धाम रूपी हंस का आहार क्या है, परम धाम का आनंद, अपने धनी का प्रेम, अपने धनी की बातें। तो उसके बिना वो कैसे रह ले, नहीं रह सकती, उससे पूछो तो नहीं रह सकती। लेकिन जो धनी ने फरामोशी दे दी और जीव उसके साथ जोड़ दिया, तो इसलिए फिर ये जीव की वृत्ति होती है, मन की वृत्ति होती है, जो जगह 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 जाकर ये मुंह मारे। और फिर अगर ये कहे कि जीव कर रहा है, तो सूरता को क्यों दोष लग रहा है। भाई जब जीव कर रहा है तो सूरता को क्यों दोष लग रहा है।
लेकिन जितनी देर कह रहे कि सोता उसको देखने में देना इतना, रूहे आई नहीं, इनके सिर पर दोष भी नहीं है, पर जितनी देर में भूली ये था वो। हाँ, इतना भी देखने की कि सूरता ये लग रही कि मैं इतनी देर में भूल गई, और जीव ने क्रिया की तो इतनी भी हंसी, इतना भी गुना उस आत्मा के नाम पर चला गया कि तू भूली। और जब अपने स्वरूप में आएगी तो कोई भी दोष, क्योंकि गुना तो वहां पहुंचता ही नहीं। तो ये हंसी के लिए कर, नहीं तो ये नहीं कि आत्मा का प्रेम भी कम है लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो रहा। बस इतना भेद है। इस बीतक में सार यही है, खोजे परमहंस। इस बीतक का सार क्या है? जो परमहंस रूपी हमारे सतगुरु हैं, वे अपनी आत्मा रूपी मोतियों को अब खोज रही हैं जगह जगह जाकर। जैसे अभी निहाल सिंह को खोज लिया है ना, और बाड़म में जाकर अपने श्रीनिवास जी को खोज लिया है ना, अब चल रही है चल सिने में। वहां पर कितनी आत्मा है, ये देखिए, तो चल सिने के अंदर ही तो ये बीतक सुनाई थी महाराज जी। मोती को दरकार हंस की, हंसों को चाहिए मोती। न्यादर मल्हो भरत सिंह, ये पंडित है चल सिने के। मोती की दरकार किसको है? हंस को, यानी जरूरत है। तो मोती की को किसकी जरूरत है? हंस की, कि भाई मोती भी तो चाहता है मुझे कोई हंस आए और बोले, नहीं तो वो भी निरर्थक है। और हंसों को चाहिए मोती, जैसे रूहों को चाहिए धनी, और धनी को चाहिए रूह। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई है रूहें और मुझे मिल गया। रूहों को धनी चाहिए और धनी को रूहें चाहिए। इसी तरह से यहाँ कह रहे, हंस को मोती चाहिए और मोती को हंस चाहिए। न्यादर मल हो भरत सिंह, ये पंडित है चल सीने के। अब भरत सिंह की बात चले सुंदर साथ जी, ये भरत सिंह, ये पंडित क्या है? चल सीने के। मोल सरे हैं, मोल सरे हैं महाराज के, न्यादर मल चल सीने के। सन्मुख रानी चल सीने के, चर्चा कर रहे थे न्यादर। अब जो न्यादर मल है और भरत सिंह है, ये चल सीने के पंडित है। न्यादर, न्यादर मल नाम है इनका। ये चल सीने के पंडित है। ध्यान देना सुंदर सा जी, बीतक का मेन सार है इसमें यहाँ पर, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे महाराज जी ने बीतक सुनाई। तो जो न्यादर मल है ये पंडित भरत सिंह चलसीने के पंडित हैं, और मौलसरे हैं महाराज जी के। अब मौलसरे किसको कहते हैं? जो पत्नी के मामा, उनको तो कहते हैं, अपने मामा है तो मामा है, लेकिन पत्नी के ससुराल पक्ष होते हैं तो उनको मौलसरे कहते हैं। यानी जो इनकी पत्नी थी चावली देवी जी, इनके मामा चलसी। तो कह रहे महाराज जी के क्या थे? मौलसरे हैं नादरमल जो चलसी थे। अब यहाँ कह रहे हैं सन्मुख रानी चलसी लेके चर्चा कर रहे थे न्यादर। महाराज इंसान नहीं, भगवान है पूरे विश्वेश्वर। तो जो न्यादर सिंह है, जो न्यादर मल है, चलसीने के ही है, महाराज जी के मोलसरे लगते हैं। तो यहाँ पर ये महाराज जी की चर्चा कर रहे थे जो चलसीने में। तो जो चलसीने की रानी है, ये रानी क्या, ये लड़की है चलसीने की, लेकिन ये ससुराल भेज दी थी, तो वहां से फिर शायद ये विधवा हो गई थी, तो फिर आखिरी चलसीने में ही रहने लगी थी। और महाराज जी की फिर ये परम भक्त हुई। तो इसलिए कह रहे कि जब इनको श्री प्रताप सिंह जी को महाराज जी ने बीतक सुनाई, तो जब वो वहीं पर थी, तो इसलिए कहते कि जब बीतक सुनाई तो चलसीने की महारानी पहरे पर थी। शादी तो इनकी कहीं और हुई थी, आगे आएगा गांव, लेकिन रहती थी, बेटी थी चलसीने की। तो इसलिए इनको फिर जमीन जायदाद सब इनको मिल गई थी, इनके पिताजी काफी धनवान थे, तो इसलिए फिर इनको रानी की उपाधि दी गई थी। नहीं तो बहू नहीं है, चलसीने की बेटी है, जो चलसीने की रानी है यहाँ पर। तो कह रहे सन्मुख रानी चलसीने की चर्चा कर रहे थे न्यादरमल। जो महाराज जी के मोलस रहे थे नादरमल, वे चर्चा कर रहे थे महाराज जी के विषय में। क्या कर रहे थे? क्या कहा उन्होंने कि महाराज जी कोई इंसान नहीं है,
भाई तुम ये समझो कि रामरतन महाराज जी कोई इंसान है? इंसान नहीं है, तो पूरे विश्वेश्वर है, पूरे विश्व के ईश्वर हैं, भगवान है तो पूर्ण। अभी जहां तक की पहचान है भगवान तक का ही नाम लिया है, लेकिन विश्वेश्वर भी कह दिया, पूरे विश्व के परमेश्वर है। अपरंपार है लीला भी साक्षात परमात्मा। ये तो उनकी लीला अपरंपार है, उन्हें साक्षात परमात्मा, यानी जो जिस रूप में देखता है उनको भी इसी रूप में प्राप्त भगवान। साधारण से इंसान देखेंगे तो साधारण इंसान है ना, छज्जू के लड़के को देखेंगे तो छज्जू के दिखाई देंगे। अपने जीजा भनोई साला जो कुछ समझे, पिता भाई जो कुछ समझे, वो उनकी दृष्टि में, कोई भगवान समझे भगवान उनकी दृष्टि में, और जो परमात्मा देख रहे हैं उनकी दृष्टि में परमात्मा। नर नारी बूढ़ा बालक जिन लिया मेरा भूल, तीन साहिब कर पूजा, यही अरस का गोज है ना। ये परम धाम का गुज है कि जो जो साहिब समझकर, जो पूर्ण पूर्णात पूर्ण ब्रह्म समझकर उनकी लीला को समझेगा, तो पूर्ण पहचान उसी को ही है। जैसे महाराज जी सुंदर शादी इंद्रावती जी भी कह रही है कि सुर असुर सबके पति, सब पर ये कही दया, और देत दीदार साई सब उनको, जिनको जैसा चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जिस दृष्टि से देख रहा है। लेकिन इनको पहचान हो गई तो अब बता रहे हैं कि इनकी लीला अपरंपार है, साक्षात परमात्मा है, जो महाराज जी के मूलश्री हैं, वे बात कर रहे हैं। तो रिश्तेदारी में तो सुंदर साथ किसी किसी को पहचान होती से पूछो, नहीं तो बस ये मेरी मामा का, ये मेरे फूफी का, ये मेरा बहनोई, ये मेरा जीजा, ये मेरा साला, बस यहाँ तक की दृष्टि। पकड़े हाथ पिछान के जो वही परम धाम की आत्मा है, बंसीधर चल सीने के एक हम बैठे सुन रहे थे। कह रहे कि जो पहचान कर हाथ पकड़ लेना, पकड़े हाथ पहचान के जो वही परम धाम किया, जो सतगुरु की असल पहचान कर ले देह से ऊपर उठकर, तो समझ ले कि वो ही है। तू भी तो पहचानेगी अपने को कि हाँ मेरे खामद है, मेरे धनी है, और नहीं तो बाहर की दृष्टि से देख रही सुंदर सा। तो बंशीधर चलसीने के, एक बंशीधर थे चलसीने के, वो भी बैठे थे, और श्री प्रताप सिंह जी कह रहे कि मैं भी बैठा था, हम भी सुन रहे थे जब वो बात बता रहे थे। चलसीने के बंशीधर भी थे, मैं भी था, और उनकी रानी भी थी, जो अभी लड़की आई, जो चलसीने की रानी जिनको कहा, तो हम सब सुन रहे थे। रंग चढ़ाया जा रहा है कैसा, सुन सुन के हम बुन रहे थे, सुनी न गई जब गए उनकी, रस के दोनों उठ आए। तो अभी महाराज जी की पहचान नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम समझ रहे कि पता नहीं ये चढ़ा चढ़ा के क्या बात बता रहे कि महाराज जी साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है, तो विश्वेश्वर है। तो हम सोचे पता नहीं चढ़ा चढ़ा के कैसा रंग चढ़ा रहा है, मतलब पहचान नहीं थी अभी महाराज जी की इनको। तो कह रहे हैं कि सुन सुन के हम भून रहे थे। भूनने का मतलब अंदर ही अंदर ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि साधारण सी बात है सुंदर साहब जी, विचार करे, ये हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमें देखना है कि दूसरे की विचारधारा कैसी होती है। देखो जैसे कोई भी है अपने गुरु की प्रशंसा करता है, तो क्या तुम्हें अच्छी लगती है? विचार करो। भले हालांकि वो चाहे जहां तक उनका लक्ष्य है उस तत्व तक पहुंच रहे हो वे, लेकिन हमें ही लगता है पता नहीं, नहीं अच्छा करती, बड़े अजीब से लग जाती। तो ऐसे ही तो औरों को हमारे महाराज जी की लगती होगी, उनका भी दोष नहीं, देखे पहले अपने आपको परखे हमारी क्या स्टेटस है, फिर दूसरा कहते हैं। हम कह रहे हैं हमारे महाराज जी को क्यों ऐसा कहते हो, तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि उनकी दृष्टि वहीं तक है, वो देह की दृष्टि से देख रहे, तो वो क्यों महत्व देंगे, अपना ही तो अपने को महत्व देगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वास्तविकता से हम वाकिफ हैं, हमें पता है हमारे सतगुरु के अंदर कौन सी शक्ति है, हमें पूरा बता दिया, अनुभव करा दिया, तो हमें क्यों नहीं विश्वास। और दूसरा है अनजान, तो वो तो शरीर को देखेगा, तो वो क्यों महत्व देगा, ये कारण होता है बिना पहचान के। तो कह रहे हैं कि जो पहचान ले तो वही परमधाम की आत्मा है, और जिसको पहचान नहीं, अगर वो चर्चा सुनेगा तो क्या क्या तो भूल जाएगा, यही कारण होता है। जो परिवार के लोग या कोई रिश्तेदार है जो सुनते हैं, अरे ने तो अपने महाराज जी की, बस महाराज जी की, महाराज जी की, और कुछ है ही नहीं, वे भुने जाते हैं। भुन जाते हैं, क्यों भुनते हैं? क्योंकि उनको पहचाने नहीं। ये तो एक साधारण व्यक्ति जान रहे हैं,
सुनी न गई जब गए उनकी किलस के दोनों उठ आए। कह रहे भैया जो बैठा था वो, है ना, चलचना का बंशीधर था और मैं था, हम दोनों उठकर वहां से चल दिए, क्योंकि रोक तो नहीं पा सकते भाई, कोई कह रहा अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है। तो हम वहां से किलस कर उठकर चल पड़े। बैठे रहे बाट में उनकी न्यादर जब बाहर आए, हो गए खड़े पकड़ के उसको पंडित जी कुछ रंग चढ़ा। या बेकार गई सब मेहनत सुनता रहा चुपचाप खड़ा। हम बोले न्यादर मल हमने सुना आपका पूरा ज्ञान। तो कह रहे हैं हम बाहर आ गए दोनों, तो दोनों आ गए तो बैठे रहे उसकी बाट में। जब न्यादरमल बाहर आए कमरे से चर्चा करके, तो हम दोनों ने खड़े होकर उनको पूछा कि पंडित जी तो तुम इतना कुछ कर रहे थे, क्या कुछ रंग चढ़ा है नहीं चढ़ा, है ना। न- हो गए खड़े पकड़ के उसको, पंडित जी कुछ रंग चढ़ा या